कर ली। हाँ सर। हम्म, हमारे बाल छोटे हो गए हैं, लग रहा है सीरियस ईयर में जा। सर आप ही कटवाए थे सर। हाँ, चलिए। तो थोड़ा सा बेटा, हम लोग जो कल पढ़ा था उसको 2 मिनट में रिवाइज कर लें। ओके सर। हम्म, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोगों को क्या पढ़ना है? यस। दो फिनोमेना पढ़ना है, या दो तरीके की सेल पढ़नी है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और एक गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक गैल्वेनिक सर। सेल में हमने देखा कि केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग पैदा करते हैं, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर यस सर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के जरिए केमिकल रिएक्शन हम लोग कराते हैं। जैसे हम लोग यस वाटर सर। जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस को सेपरेट करते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रोप्लेटिंग यस सर। वगैरह हम लोग कराते हैं, ठीक है ना। तो ये प्यूरिफिकेशन वगैरह हम लोग करते हैं मेटल्स का। फिर हमने ये देखा गैल्वेनिक यस सेल जो सर। है ये स्पॉन्टेनियस होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, क्योंकि इसमें एनर्जी देनी पड़ती है, यहाँ एनर्जी रिलीज होती है। गैल्वेनिक सेल यस में सर। एनोड और कैथोड होता वही है, एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन, लेकिन साइन का डिफरेंस होता है। एनोड जो है वो नेगेटिव होता है, कैथोड पॉजिटिव यस। होता है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड और नेगेटिव, कैथोड नेगेटिव। ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो है वो करंट सप्लाई करते हैं, तो करंट के लिए बैटरी यूज करते हैं। तो बैटरी का जो यस। पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो हमारा जिस इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड होता है ये एनोड होता है, और जिससे नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड होता है ये कैथोड होता है, यस ठीक सर। है। तो इसलिए इस पे इस बार चार्ज क्या हो गया? इस बार चार्ज पॉजिटिव हो गया। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग यस। बैटरी लगा करके केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं। फिर ये पूरा डिटेल में हमने एक्सपेरिमेंट देखा था, कैसे जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ऑब्जर्वेशन और स्टडी शुरू हुई। और ये सब चीजें लिखने के बाद हमने डैनियल सेल के बारे में जो है वो लिखा, कि डैनियल सेल क्या यस। होती है। यहाँ पर हम लोग चाहे तो इसको लिख लेते हैं, डैनियल सेल। तो ये डैनियल सेल हो गई। अब डैनियल सेल में हमने क्या देखा था? हमने दो अलग अलग जो है वो जार लिए, और उसके अंदर जिंक का और कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया। तो कॉपर जो का। मेटल लिया उसी का हमने इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, उसी मेटल का। यस सर। यहाँ पे जिंक सल्फेट, यहाँ पे कॉपर सल्फेट। फिर क्या हुआ कि जिंक की टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की है, और कॉपर की टेंडेंसी रिड्यूस होने की है, ठीक है। यस सर। तो ये हमें कैसे पता चलता है कौन ऑक्सीडाइज होना चाहता है, कौन रिड्यूस होना चाहता है? तो ये सर हम जो है और ये ऑक्सीडाइज। हमें, हाँ ये हमें जो है हर सेल, हर जितने भी एलिमेंट्स हैं या कंपाउंड्स हैं उनका जो है वो हम लोग ईएमएफ जो है वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं इन रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यस स्टैंडर्ड सर। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको हम हाइड्रोजन। शी भी कहते हैं, SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अभी हम सीखेंगे यस। नेक्स्ट आगे लेक्चर में कैसे कैलकुलेट करते हैं वो। तो उससे ओके हमें पता चल जाता है कि किसका कितना ईएमएफ है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में। तो जो सर। हाइड्रोजन, यस सर। हाँ, और रिडक्शन कैलकुलेट कर लीजिए, चाहे पोटेंशियल और चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैलकुलेट कर लीजिए, ये आपकी मर्जी के ऊपर यस है। सर। क्योंकि दोनों जो है मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं, साइन में से उनके अंदर डिफरेंस होता है, अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा।
है। नेगेटिव। में हमने एक सीरीज बनाई है जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसको हम लोग यस। अभी पहले जो है वो एक्टिविटी सीरीज और रिएक्टिविटी सीरीज कहते थे 9th 10th में। तो जो यस सर। ऊपर होता है वो ऑक्सीडाइज होना चाहता है, और जो नीचे होता है वो रिड्यूस होना चाहता है। तो उस यस रिएक्टिविटी सर। सीरीज में हमने देखा जिंक ऊपर है तो ये ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, कॉपर नीचे है जिंक के तो ये रिड्यूस होना चाहेगा। ठीक है ना, तो उसी के यस। according यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया और कॉपर का रिडक्शन हो गया। ओके, तो जिंक जब यस सर। ऑक्सीडाइज हुआ तो जिंक आयन सॉल्यूशन में आ गए, और क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया इन्होंने, तो वो रॉड पे, इसके जिंक रॉड पे इकट्ठा होना शुरू हो गए। अब क्योंकि यस हम सर। इसको कॉपर वाली रॉड से वायर के जरिए कनेक्ट किया हुआ है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करना शुरू हो जाएंगे, मूव यस करेंगे। सर। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पर कम है। ठीक है ना, तो यस इलेक्ट्रॉन सर। है, तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम होंगे वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अब उसकी वजह से क्या यस हो, सर। उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉन अगर कहीं भी फ्लो करता है तो करंट फ्लो हो जाता है, तो इसकी वजह यस से सर। करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यस जो सर। है ये हमारा डैनियल सेल बन गया। लेकिन अब इसमें आने लगी कुछ प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम क्या आने लगी कि हमने देखा कि इसने तो बहुत थोड़ी देर काम किया, उसके बाद ये बंद कर दिया इसने वर्किंग। वर्किंग बंद क्यों कर दी यस इसने? सर। वर्किंग इसलिए बंद कर दी, बताइए क्यों बंद करी थी? तो क्योंकि जो सोल्यूशन में सोल्यूशन में जो जिंक आयंस है वो सराउंड कर लेते हैं उसको, तो चार्ज जो होता है वो फिर न्यूट्रलाइज हो जाता है, तो करंट फ्लो नहीं कर पाता। हाँ, और ये जिंक के जो आयंस हैं वो क्या होते हैं, वो सॉल्यूशन में आ भी नहीं पाते हैं, क्योंकि उसको चारों तरफ से जिंक पॉजिटिव घेर आयंस लिया। ने बहुत ज्यादा सराउंड कर लिया है। ठीक है ना, यस सर। और यस सर। इलेक्ट्रॉन को भी ये बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि जिंक के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज है, जिंक आयंस के ऊपर। तो ये इतने ज्यादा हो गए हैं कि इलेक्ट्रॉन को मूव भी नहीं करने दे रहे हैं। तो इस वजह से करंट बनना बंद हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर रहा है। तो अब इस प्रॉब्लम यस के सर। सॉल्यूशन के लिए हमने क्या किया, एक साल्ट ब्रिज नाम का क्या किया, इंस्ट्रूमेंट इसके अंदर डाला, यूज किया। वो साल्ट ब्रिज का इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, उसके अंदर वो यू ट्यूब, ये शेप की ट्यूब होती है ना, यस सर। यू शेप की ट्यूब होती है, कांच की, गिलास की। और उसके अंदर हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। ये इनर्ट वर्ड इंपॉर्टेंट है, इनर्ट क्यों होना चाहिए यस बताइए सर। मुझे? क्योंकि पीपीटी नहीं बनाता सर ये। हाँ, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट ना हो कि जो सॉल्यूशन में जाने के बाद उसका जो कटायन या एनायन वाला पार्ट है, वो पता चला कि उसके साथ रिएक्शन करके पीपीटी बनाने लगा, तो उसने तो इलेक्ट्रोलाइट को ही डिस्ट्रॉय कर दिया ना। तो वही इसलिए जो है हमको जो है ऐसा देख लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइट लेना होता है जो पीपीटी ना बनाए। तो ये हम इसे ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट, वो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और है जो हम अभी आगे लिख लेते हैं, लेकिन मैं यहाँ बता देता हूँ कि ये जो दोनों इसके कटायन और अनायन पार्ट हैं, ये क्या होने चाहिए, ये ऐसे कंपेरेबल साइज के होने चाहिए कि दोनों की मोबिलिटी, दोनों की स्पीड बराबर होनी चाहिए। यस। बताइए, अगर स्पीड बराबर नहीं होगी तो क्या फर्क पड़ेगा? तो फिर सिंक्रोनाइज नहीं होंगे और हाँ, पता एक चला कि का कटायन तो पहुंच गया, अनायन इतना बड़ा एनान है नहीं। पहुंच ही नहीं पा रहा है। ठीक है ना, वही यस कटायन सर। 4 पहुंच गया, अनायन एक ही पहुंच रहा है, तो बैलेंस जो है वो यानी खत्म हो जाएगा। तो उससे भी सेल की फंक्शनिंग जो है डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसलिए हमें ये देखना होता है कि जो हमारा इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है उसके कैटायन एनायंस की मोबिलिटी भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सेम होनी चाहिए। यस सर। ठीक है बेटा, और यस सर।
ये क्या काम करता है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, और कैसे सपोर्ट करता है फंक्शनिंग ऑफ सेल को, एक और हमने कल क्या डिस्कस सर? किया था। क्या जंक्शन सर? जंक्शन पोटेंशियल को डिक्रीज कर देता है। हाँ, यस सर। जंक्शन जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है? अब ये जो सेल के बीच में एक तरफ जो है, बीच में हम क्या करते हैं, ऐसे जैसे यहाँ पे अभी यूट्यूब हमने दिखाया है, जब हम सेल मैन्युफैक्चर करते हैं तो उस वक्त ऐसे यूट्यूब थोड़ी होती है, ठीक है ना। उस वक्त तो हम लोग जो है वो बीच में एक मेम्ब्रेन यूज करते हैं दोनों इलेक्ट्रोलाइट को सेपरेट करने के लिए, ठीक है ना। तो यस सर। वहां पर जो अलग अलग कंटेनर होते नहीं है, तो उस मेम्ब्रेन पे क्या होता है, एक तरफ कटायंस इकट्ठा हो जाते हैं, एक तरफ अनायन इकट्ठा हो जाते हैं। वो कहाँ दिखाया था, एनआईएम। कहाँ दिखाया था, कहाँ दिखाया था, ये रहा। तो ये इकट्ठा हो जाते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर भी एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। जब भी दो चार्ज सेपरेशन होगा तो वहां पे जो है वो अपोजिट चार्जेस, तो वहां पे पोटेंशियल जो है जो है क्रिएट हो जाएगा। तो ये हम लोग फिजिक्स में यस डिटेल में सर। पढ़ेंगे। तो अब जब ये जो है वो पोटेंशियल क्रिएट होगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये होता अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप है। तो जो बैटरी के इलेक्ट्रोड्स पे जो पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है उसको ये कैंसिल आउट करने लगता है। तो अगर ये ज्यादा जो है यस सर। पोटेंशियल क्रिएट होगा तो बैटरी को नुकसान पहुंचा रहा है ना, बैटरी के पोटेंशियल को जो है ज्यादा कैंसिल कर रहा है। तो जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जो हमने साल्ट ब्रिज के जरिए से यूज किया है, वो क्या करता है, इस लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को रिड्यूस कर देता है बाय रिमूविंग दीज चार्जेस, जो पॉजिटिव और चार्जेस। नेगेटिव चार्ज मेम्ब्रेन के सराउंडिंग में मेम्ब्रेन सराउंडिंग। चिपक करके खड़े हो गए हैं। तो हमने ये एग्जांपल दिया था, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोगों का यस। नेक्स्ट पार्ट शुरू होता है। तो यहाँ तक हमने ओके। चीज कर ली थी। अब ये मोबिलिटी वाला पार्ट जो है वो नहीं लिखा है, तो उसको भी लिख लेते हैं। तो क्या होना चाहिए, इनर्ट हम्म। इलेक्ट्रोलाइट मस्ट हैव इक्वल एंड गुड मोबिलिटी, ठीक है यस ना। सर। इसको चौथा पॉइंट दे देते हैं। गुड मोबिलिटी भी होनी चाहिए, ये नहीं कि इतना भारी और इतना बड़ा आपने इलेक्ट्रोलाइट का कैटायन अनायन ले लिया है कि पता चला कि वो जो है मूव ही नहीं कर पा रहा है, जैसे मोटा आदमी है बेचारा, चल ही नहीं पा रहा है, ठीक है ना। यस सर। इसलिए ऐसे कैटायन अनायंस होने चाहिए जो कि उनकी मोबिलिटी अच्छी हो, जो फटाफट जो है वो सॉल्यूशन में पहुंच जाए। ओके, तो ये हमारा हो गया। यस। चलिए, तो यहाँ पे हमारा ये खत्म होता है डैनियल सेल। यस। बाद की डेट डालते हैं। हम्म, तो आज हम लोग बेटा सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। सेल ओके। रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो देखिए, कोई मेटल है, वो यस। अपने कैटायन में चेंज हो गया। तो मेटल अगर होगा तो उसको हम क्या लिखेंगे,
उसकी स्टेट लिखेंगे। ज्यादातर मेटल क्योंकि सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, तो उनकी सॉलिड स्टेट लिखी जाएगी। यस सर। अगर मरकरी वगैरह होता है तो वो लिक्विड होता है, तो वहां पे लिक्विड लिख देंगे। ठीक है ना। और हाँ सर। कैटायन को, आयंस को कैसे लिखते हैं? कटायन क्या सर? अगर कोई आयन है तो उसको क्या क्या लिखते हैं? आयन के साथ आयन उसकी तो वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता एक्वस। है? एक्वस। एक्वस। हाँ, क्योंकि ज्यादातर हमारे जितने भी सॉल्यूशन होते हैं वो पानी में बनाते हैं हम लोग, तो इसलिए एक्वस लिखते हैं। ठीक है ना बेटा? यस सर। हम्म। हम्म। तो ये हमारी फॉर्म कौन सी कहलाएगी? ये लिखने का हमारा जो तरीका है, इसको हम क्या कहते हैं? मेटल सॉलिड मेटल। मेटल कैटायन में कन्वर्ट हो गया, और एन इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो ये क्या हो गया? ये ऑक्सीडेशन हो गया। यस सर। ठीक है। इसी तरीके से अगर दूसरा कोई मेटल है, तो उसको हम, मान लीजिए वो रिड्यूस हो रहा है, तो उसको कैसे लिखेंगे? एम एन पॉजिटिव एक्वस मेटल सॉलिड। ठीक है ना? यस सर। हम्म। तो ये हमारा हो गया। इसको उल्टा करके लिख देंगे बस। यस। अब आपको मुझे इनके दोनों के एग्जाम्पल्स बताने हैं जल्दी से। ओके सर। अभी हमने किए थे, ऑक्सीडेशन किसका किया था? जिंक। जिंक का। तो यहाँ पे जिंक का एग्जाम्पल लिख देते हैं। जिंक सॉलिड कन्वर्ट हो गया, जिंक टू पॉजिटिव प्लस टू इलेक्ट्रॉन। तो इसको अगर मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? जेड दोनों एन को एस जिंक gives rise to जेड एन टू प्लस एक्वस प्लस सॉलिड, टू। हाँ, जेड एन टू प्लस एक्वा। ठीक है ना? यस सर। ये हो गया। वेरी गुड। अब इसका एग्जाम्पल बताइए। कॉपर। कॉपर, डैनियल सेल में ही दोनों किए हमने। हाँ सर। कॉपर वाला। तो ठीक है, तो इसको यस लिखेंगे सर। तो कैसे लिखेंगे? Cu2। यू टू प्लस प्लस टू माइनस gives rise to CO। हाँ, और Cs। ठीक है, ये हो गया। ये दोनों के दोनों कहलाती हैं हाफ सेल। यस सर। ठीक है। यस सर। और हाफ सेल रिएक्शन लिख लीजिए, और सही हो जाएगा। ठीक है। ये वाला हमारा यस। कहाँ होता है? ऊपर कौन सा वाला, सर? ऊपर वाला हाफ एनोड पे। कहाँ होता है? एनोड एनोड पे। में। ठीक है ना, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ये वाला कहाँ पर यस। होता है? कैथोड कैथोड, पे। क्योंकि रिडक्शन हो रहा है। चलिए,
वेरी गुड। अब इन दोनों को मिला करके मुझे कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखना है। तो यस कंप्लीट सर। सेल रिएक्शन लिखा जाए। अभी रिएक्शन बाद में लिखते हैं, पहले कंप्लीट सेल, या रिएक्शन भी लिख देते हैं, चलिए। तो ओके। कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखने के लिए क्या हमने किया था, बताया था मैंने, याद है? कंप्लीट मतलब तो एल एल मतलब एल आर करके लेफ्ट साइड पे लेफ्ट को लिख देंगे, राइट साइड पे राइट को लिख देंगे। अगर दोनों हाफ सेल को ऐड कर देंगे कंप्लीट तो भी सेल हमारा रिएक्शन आंसर ये है ना, ये रहा कंप्लीट सेल रिएक्शन, देखिए हमने ये। ऐड कर देंगे ना दोनों को। हाँ, हम दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है। लेकिन ऐड करते वक्त एक कंडीशन बताई थी मैंने, क्या है इंपॉर्टेंट कंडीशन? इलेक्ट्रॉन मस्ट कैंसिल आउट। ठीक है। यस सर। इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीट सेल रिएक्शन में नहीं आना चाहिए। तो कंप्लीट सेल रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो जब हम इसको ऐड करेंगे दोनों को, मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो एडिंग 1 + 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए? जेड 1+2 करेंगे। सॉलिड प्लस यस। CU2 प्लस एक्वस गिव्स राइस, क्योंकि ये पीछे बता चुका हूं तो इसलिए शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। तो क्या हो यस जाएगा, सर। ZN2 प्लस एक्वस प्लस CU सॉलिड। यस। ये कंप्लीट सेल रिएक्शन हो गया। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करा जाए? तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका बहुत सिंपल है। क्या करना होता है कि पहले बीच में दो डंडे खींचिए। वो सॉलिड ब्रिज हो गया। ठीक है ना? हाँ, ये सॉल्ट ब्रिज का निशान होता है। क्योंकि लेफ्ट वाली सेल में क्या होता है, जो हमने डैनियल सेल बनाई एनोड। थी, एनोड होता है। एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन वाली जो इक्वेशन है वो हमें लेफ्ट साइड में लिखनी है। तो और यानी हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन लेफ्ट साइड में लिखना है। तो हाफ सेल को हमने एनोड वाली को कैसे रिप्रेजेंट किया था, ये रहा। ठीक है ना? तो यस सर। इसको हम लोग लेफ्ट साइड में लिख देंगे, ZN सॉलिड ZN2 प्लस एक्व। ठीक है। यस। और राइट साइड में होता है रिडक्शन, तो इसको हम राइट साइड वाला रिप्रेजेंटेशन लिख देंगे, ये रहा रिडक्शन वाला, कैथोड वाला। इसमें क्या हुआ था, यस सर। CU2 प्लस एक्वस और CU सॉलिड। ठीक है। ये हो गया हमारा यस। सेल रिप्रेजेंटेशन। दिस इज सेल रिप्रेजेंट, ये सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। तो ये हमें यस। लिखना आना चाहिए। सेल अगर दी हुई हो, उससे सेल रिएक्शन लिखना आना चाहिए। और सेल रिएक्शन अगर दिया हुआ हो तो उससे हमें सेल को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। ओके। और इसके अंदर एक यस। चीज और बेटा ध्यान रखनी है कि यहाँ पे क्योंकि ये तो एक्वस में पाया जा रहा है ना, ZN2 प्लस, बोलिए, हाँ सर। ये एक्वस यस। फॉर्म में पाया जा रहा है। तो एक्वस फॉर्म में अगर कोई चीज है यानी वो सॉल्यूशन फॉर्म में है। सॉल्यूशन फॉर्म में है तो उसकी एक चीज जो हमें लिखनी जरूरी है वो क्या है, कैसे पता चलेगा कि वो सॉल्यूशन क्या है? एक्चुअल। उसकी कंसंट्रेशन। ओ यस उसको कौन हमें कंसंट्रेशन मोलैरिटी में लिखना जरूरी है। से। ठीक है ना? मान लीजिए सी मोलर है, ओके। सी मोलर है, तो इसलिए कंसंट्रेशन भी साथ में लिखी हुई होनी चाहिए, तभी कंप्लीट होगा। बोलिए। यस सर। ठीक है बेटा। हाँ सर। तो अब मैं आपको एक सेल रिप्रेजेंट
कंसंट्रेशन जो है वो दे रहा हूँ, आपको सेल रिएक्शन लिखना है। ट्राई करेंगे। ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। CR CR3 प्लस एक्वस PB2 प्लस PB सॉलिड सॉलिड। इसकी कंसंट्रेशन भी 1 मोलर ले लेते हैं, भी 1 मोलर। चलिए सेल रिएक्शन लिखिए। ओके सर, तो ये हो जाएगा सर, मैं सी एक मिनट, आर है ना सर वो? 1 मिनट में आ रहा हूँ, आप तब तक लिखिए, ठीक है, 1 मिनट। ओके। हाँ बता गया, लिख हाँ लिया। सर, तो ये हो जाएगा सर, सी आर प्लस PB2 प्लस गिव्स राइज टू CR3 प्लस प्लस PB। CR प्लस PB2 प्लस PB2 प्लस gives rise to CR3 प्लस CR3 प्लस PB। प्लस ये भी एक्वस, ये भी एक्वस, ये भी आपको बताना होता है ना। ओके ठीक है सर। क्या आपको ठीक लग रही है इक्वेशन? बैलेंस नहीं है सर। बैलेंस नहीं है तो बैलेंस होनी हमें चाहिए। इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर दी हुई है। आपने इसकी पहले ये बताइए तरीका क्या है। मैंने जो आपको बताया, पहले हम लोगों को हाफ सेल रिएक्शन लिखना आना चाहिए, तो आप जरा ऑक्सीडेशन हाफ सेल बताइए तो क्या हो जाएगा। CR, CR प्लस, CR माइनस, CR आर इज इक्वल्स टू CR3 प्लस प्लस 3 माइनस। CR3 प्लस एक्वस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन हाफ सेल। वेरी गुड। अब रिडक्शन हाफ सेल बताइए। PB2 प्लस प्लस 2E माइनस गिव्स राइज टू। P2 प्लस एक्वस gives rise to PB सॉलिड, और सॉरी यहाँ पर
दो इलेक्ट्रॉन लिखने पे प्लस टू इलेक्ट्रॉन, ये हो गया हमारा यस सर। रिडक्शन। अब बताइए क्या करना होता है इसके बाद। इसके बाद हमें उसको हम मेरे हिसाब से अगर हम क्रोमियम को 2 से मल्टीप्लाई करें और Pb2 प्लस को 3 से मल्टीप्लाई करें तो फिर हमारा बैलेंस रहना चाहिए, क्यों करेंगे ऐसा? क्योंकि चार्ज बैलेंस करने के लिए, नो, अभी या आप, इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए। हाँ इलेक्ट्रॉन हमें कैंसिल करने होते हैं, रिएक्शन में हमें हाँ सर। इलेक्ट्रॉन शो नहीं करना होता है। तो आपका यस सर। आंसर होना चाहिए कि हमें सर इलेक्ट्रॉन को रिएक्शन से हटाना है। तो उसके लिए हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है दोनों इक्वेशंस को कि इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाए। तो जाहिर सी बात है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इलेक्ट्रॉन के नंबर्स को। तो इसको टू से मल्टीप्लाई कर दिए, इस वाली इक्वेशन को थ्री से कर दिए, तो सिंपल मैथमेटिक्स है। अब देखिए आप बन गई इक्वेशन। तो अब ये हो यस सर। जाएगा टू क्रोमियम सॉलिड प्लस थ्री lead two positive aqueous gives rise to two chromium three positive aqueous plus three lead solid। अब ये मेरी इक्वेशन बिल्कुल परफेक्ट हो गई। चेक करिए बैलेंस भी हो गई ऑटोमेटिक। यस सर। ठीक है, यस। चलिए, वेरी गुड। एक और रिएक्शन देता हूँ, इसको जल्दी से कर डालिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, निखिल निखिल टू पॉजिटिव ऐसे ये सारे, और सिल्वर पॉजिटिव ऐसे। चलिए बेटा जी से लिख दीजिए। ओके, तो ये वाला हो जाएगा सर, Ni+2Ag+ gives rise to Ni2++2Ag। हम्म। पहले हाफ सेल लिखा और हाफ सेल लिख करके सर दोनों अब को समझ में आ गया ऐड तो किया। मेरे को जरूरत नहीं लगी हाफ से लिखने की सर। ठीक, वेरी गुड। लेकिन शुरू में थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। हाँ sir। तो तो Ni+2Ag+ gives rise to Ni2++2Ag। एन आई solid gives rise to Ni2 plus aqueous plus 2 इलेक्ट्रॉन, और Ag पॉजिटिव aqueous प्लस 1 इलेक्ट्रॉन gives rise to Ag solid। ठीक है, अब यस। दोनों को ऐड कर दिया। तो बताइए सीधा ऐड कर दें, कुछ करना पड़ेगा? हाँ, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा Ag की इक्वेशन को। है। तो ये हो जाएगा Ni solid प्लस टू टाइम्स Ag प्लस aqueous gives rise to Ni2 plus aqueous प्लस टू टाइम्स Ag solid। वेरी गुड। चलिए, ये तो हो गया बिल्कुल आसान। अब थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री। अब की बार मैं आपको सेल रिएक्शन दे रहा हूं, आपको सेल रिप्रेजेंटेशन करना है।
तो सेल रिएक्शन क्या है? Ag प्लस एक्वस 2 टाइम्स प्लस H2 गैस gives rise to 2 times Ag solid plus 2 times H पॉजिटिव एक्वा। चलिए तो हमें इसका वो लिखना है ना, सेल रिप्रेजेंटेशन। हाँ, सेल रिप्रेजेंटेशन। तो ये हो जाएगा सर, ये H2 H+ डबल स्टिक H Ag+ H प्लस डबल डबल स्टिक Ag+ Ag प्लस स्टिक Ag। Ag। एक तो ये